Class 3rd. Today we will discuss Social Studies, Class 3rd, Chapter 1st. Chapter 1st contents. In this contents total 19 chapters, but here today we will discuss Chapter 1st, Universe and the Earth. This is the Chapter 1st. तो आज इस चैप्टर में हम पूरे यूनिवर्स और अपनी अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिवर्स क्या है? द यूनिवर्स इज ए ह्यूज एंड एंडलेस एक्सपेंशन ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स विद ऑल द हेवनली बॉडीज विच आर नोन एज गैलेक्सीज। तो यूनिवर्स, इसको कि हमारा ब्रह्मांड कहते हैं, बहुत बड़ा है, एंडलेस है, इसका कोई अंत नहीं है और इसमें लाखों लाखों स्टार्स बहुत छोटे बड़े फैले हुए हैं, इसको हम गैलेक्सी कहते हैं। लुक एट द स्काई ड्यूरिंग द डे एंड नाइट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप जो है दिन और रात दोनों में आकाश को देखिए, आप क्या निरीक्षण करते हैं? ड्यूरिंग द डे टाइम द स्काई लुक्स ब्लू विद क्लाउड्स, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट ब्लू। डे टाइम में अगर आप स्काई आकाश को देखते हैं, जब बादल होते हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो ये उस समय स्काई जो है वैसे तो ब्लू दिखाई पड़ता है, लेकिन रियल में ये ब्लू नहीं है। In fact, the sky around the earth is just a vast space. वास्तव में अगर देखा जाए तो स्काई जो है अर्थ के चारों एक बड़ा स्पेस है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय द लेयर्स ऑफ गैसेस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो अर्थ जो है इसके चारों तरफ गैसों की एक लेयर है, परत है, जिसको कि एटमॉस्फेयर कहा जाता है। इन द स्काई वी सी द सन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड द स्टार्स एंड द मून इन डार्क एट ए क्लियर नाइट। आकाश में हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि सन जो है ये दिन के समय में दिखाई पड़ता है और स्टार और मून रात के समय में क्लियर नाइट में दिखाई पड़ते हैं। Space and Earth. In the universe, our Earth is tiny part of galaxy called आकाश गंगा और मिल्की वे। हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें हमारी पृथ्वी एक पार्ट है हमारे गैलेक्सी का, और इसको हम आकाश गंगा या मिल्की वे कहते हैं। इंक्लूडिंग और अर्थ, द सन, द मून एंड द स्टार्स, ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज। अर्थ के साथ सन, मून और सारे स्टार, इसको मिला करके सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। और अर्थ इज वन ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ the solar system which revolves around the sun on a fixed path with its natural satellite the moon. The earth completes its rotation in 24 hours. हमारी जो अर्थ है ये एक ऐसी प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का जो सन के चारों ओर एक फिक्स्ड पाथ पर, एक निश्चित पाथ पर चक्कर लगाती है, और ये नेचुरल सैटेलाइट है। और इसके साथ में एक नेचुरल सैटेलाइट इसका मून है। और हमारी अर्थ 24 आवर लेती है एक चक्कर पूरा करने में। द स्टार्स इन द डार्क नाइट, मिलियंस ऑफ स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई। और अंधेरी रात में लाखों तारे आकाश में चमकते हैं। इन फैक्ट द स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज
मच बिगर देन और अर्थ। वास्तव में स्टार्स एक बड़ी हेवनली बॉडी होती है जो कि अर्थ से कई गुना ज़्यादा बड़े हैं। दे आर वेरी फॉर अवे फ्रॉम अस, सो दे लुक लाइक स्मॉल इन साइज, लेकिन वो हमसे बहुत दूर हैं, इसीलिए वो साइज में छोटे दिखाई पड़ते हैं। द स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। ये स्टार्स जो होते हैं एक बड़े बॉल्स की तरफ होते हैं जो कि जिसमें कि गैसेस बर्न होती हैं, यानी कि गैसेस इसके अंदर जलती हैं। द स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट लाइक द सन। स्टार की अपनी लाइट होती है, अपनी ऊष्मा होती है, अपना प्रकाश होता है सूर्य की तरह। और सन इज आल्सो ए स्टार, हमारा सन भी एक स्टार है, कॉन्स्टिलेशन। वी कैन सी मैनी ग्रुप्स ऑफ स्टार इन डिफरेंट पैटर्न्स इन डार्क नाइट्स विच आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। हम देख सकते हैं स्टार्स के कई ग्रुप अलग अलग पैटर्न में अंधेरी रात में, जिसको कि कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है। एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहें तो ये देख सकते हैं। एक है द ग्रेट बियर कॉन्स्टिलेशन, इसका पाथ आप देखिए, और दूसरा है पोलराइज और पोल स्टार, ये भी आप इसमें देख सकते हैं। इन द डार्क नाइट वी कैन सी ए वेरी ब्राइट स्टार इन द नॉर्थ डायरेक्शन विच नोन एज पोल स्टार। गहरी अंधेरी रात में, खूब अंधेरी रात में अगर आप देखें तो एक चमकता हुआ सितारा नॉर्थ डायरेक्शन में आपको दिखाई पड़ेगा, जिसको कि पोल स्टार नाम से जाना जाता है। द सन एंड द सोलर सिस्टम। द सन इज द स्टार नियरेस्ट टू और अर्थ। सन जो है एक ऐसा स्टार है जो कि हमारे अर्थ के नज़दीक है। इट इज़ राउंड ह्यूज बॉल ऑफ फायर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, हॉट बर्निंग गैसेस। इट इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। और ये राउंड शेप में है और बहुत बड़ी आग का जलता हुआ बॉल की तरह है, और ये जो है जलती हुई गैसों से बना हुआ है, और इट इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। और ये सोलर सिस्टम का सेंटर है, केंद्र बिंदु है। इट गिव अस हीट, लाइट एंड एनर्जी। ये हमें हीट देता है, ऊष्मा, प्रकाश और ऊर्जा देता है। वन कैन यूज द सोलर एनर्जी वाइसली फॉर डिफरेंट purposes such as cooking, lighting, heating water, moving machines and car etc. हम सोलर एनर्जी का, सूर्य की ऊर्जा का उपयोग अलग अलग उद्देश्यों में कर सकते हैं। कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, हीटिंग वाटर, पानी को गर्म करने के लिए, मूविंग मशीन्स, कार्स, मशीन को मूव कराने के लिए, कार को मूव कराने के लिए इसका यूज हम कर सकते हैं। The solar system. In the space, the sun, the planets, their satellites and astronauts, pieces of rocks and dust, all together from the solar system with sun being their center. अगर स्पेस में देखें तो सन और उसके प्लानट और उसके सैटेलाइट्स और एस्ट्रोनॉट्स क्या है? ये धूल और पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है, एस्ट्रॉइड्स। और ये सभी मिलकर सोलर सिस्टम में आते हैं, जिसमें कि सन सेंटर में रहता है। ऑल द प्लैनेट्स विद देयर सैटेलाइट्स मूव और रिवॉल्व अराउंड द सन एट डिफरेंट डिस्टेंसेस एंड स्पीड्स इन ए फिक्स्ड इलिप्टिकल पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। जितने प्लैनेट्स हैं या जितनी सैटेलाइट्स हैं वो सब सन के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, और सबकी अलग अलग दूरियां हैं और उनकी स्पीड भी है, और वो जिस पाथ में घूमती हैं उसको ऑर्बिट कहा जाता है। दे आल्सो रोटेट बाय देमसेल्फ। वो सन के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं, यानी जितने प्लैनेट हैं
वो सब सन के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं और स्वयं भी घूमते रहते हैं, जहाँ पे स्वयं घूमते हुए चक्कर लगाते रहते हैं। देयर आर 8 planets दैट गो राउंड द सन। दे आर, और टोटल 8 प्लानट हैं जो कि सन के चारों ओर हैं और चक्कर लगाते हैं। ये हैं नंबर 1 मरकरी, नंबर 2 वीनस, नंबर 3 अर्थ, नंबर 4 मार्स, नंबर 5 जुपिटर, नंबर 6 सैटर्न, नंबर 7 यूरेनस एंड नंबर 8 नेपच्यून। नेक्स्ट हेडिंग, अर्थ ए लिविंग प्लानट। The Earth is third nearest planet from the Sun, which rotates on its axis in west to east direction once in every 24 hours. अर्थ जो है थर्ड नियरेस्ट प्लानट है सन के, तीसरा ऐसा प्लानट है जो कि सन के नज़दीक है और अपनी एक्सिस में चक्कर लगाते हुए वेस्ट से ईस्ट से ये जो है 24 आवर में सन का एक चक्कर लगा लेता है। दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ इज नोन रोटेशन ऑफ अर्थ, और अर्थ की इस मूवमेंट को अर्थ की रोटेशन कहा जाता है। बिसाइड रोटेशन, ये अपने बिसाइड रोटेशन और अर्थ गोज अराउंड द सन 365 14 days 1 year, और इस रोटेशन के अतिरिक्त अर्थ जो है सन के चारों ओर चक्कर लगाने में इसको 365 14 days लगते हैं और इसको अपने चारों तरफ चक्कर लगाने में 24 आवर्स लगते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, और इसको रिवोल्यूशन कहा जाता है। द अर्थ हैज़ एयर, वाटर, सॉइल, suitable temperatures and conditions to support life, और अर्थ पर एयर भी है, हवा भी है, वाटर भी है, सॉइल भी है और सुटेबल टेम्परेचर भी है, यानी कि एक निश्चित टेम्परेचर भी है और लाइफ को सपोर्ट करने वाली कंडीशन भी है। सो देयर इज़ ए लाइफ ऑन दिस प्लानट, इसलिए यहाँ पे जीवन की संभावना है। और अर्थ इज़ ओनली प्लानट इन द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट। हमारा अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है हमारे सोलर सिस्टम में जिस पे जीवन है। मरकरी इज द नियरेस्ट, जुपिटर इज द लार्जेस्ट एंड नेपच्यून इज द फारदेस्ट प्लानट फ्रॉम द सन। तो सन के सबसे नज़दीक जो प्लानट है मरकरी है, और जो सबसे बड़ा प्लानट है जुपिटर है, और सबसे दूर जो प्लानट है सन से वो नेपच्यून है। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम। वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लानट है सोलर सिस्टम में। द मून ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। द मून इज आल्सो सेलेस्टियल बॉडी इन द स्पेस एंड ए पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। मून सेलेस्टियल बॉडी में भी इसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। द मून इज ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, यानी अर्थ का एक नेचुरल उपग्रह है। इट इज़ स्मॉलर इन साइज इन कंपेरिजन विद द अर्थ एंड कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑफ अर्थ इन 28 days। और ये जो है अर्थ की कंपेरिजन में, इसकी तुलना में इससे छोटी है और इसको अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने में 28 days लगते हैं। द मून डज नॉट हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट। मून के पास अपनी कोई ऊष्मा या प्रकाश नहीं है। इट्स शाइन एज इट्स रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन दैट फॉल्स ऑन इट। इसमें जो चमक है वो सूर्य के प्रकाश जो इस पर गिरता है उससे इसमें चमक है। द मून appears to change its shape day by day. These changes are known as the phases of the moon. मून जो होता है, चंद्रमा, मून जो होता है ये अपना शेप डे पर डे चेंज करता है, और इस चेंजिंग को द फेजेस ऑफ मून कहा जाता है। ये आप देखिए फिगर में आप देख सकते हैं कि आप कैसे इसके डिफरेंट अलग अलग फेजेस हैं। इस फेज से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का फेज ये कर रहा है। Sometimes
वी डू नॉट सी द मून एट ऑल इन स्काई। कभी कभी हमें आकाश में चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता है। इट इज़ नोन एज न्यू मून और द अमावस्या, और इसको न्यू मून या अमावस्या भी कहा जाता है। 2 days आफ्टर अमावस्या द लाइटेड फेस ऑफ मून इंक्रीजेस। अमावस्या के 2 दिन बाद 2 days आफ्टर अमावस्या द लाइटेड फेस ऑफ द मून इंक्रीजेस। अमावस्या के 2 दिन बाद चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। सो वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सी ए ब्यूटिफुल क्रिसेंट मून इन द स्काई। और इसके बाद हमें ये अवसर होता है कि हम जो है एक सुंदर मून को देख सकते हैं अलग अलग रूप में। क्रिसेंट मून, क्रिसेंट मून इज द कर्व्ड शेप ऑफ द मून दैट वी सी विद इन एन इंटरवल ऑफ 15 days। क्रिसेंट मून जो हम देखते हैं वो हमें दिखाई पड़ेगा एक कर्व्ड शेप मून का, जो कि 15 डेज के इंटरवल में दिखाई पड़ेगा। तो क्रिसेंट मून का फेस ये है, ये फिगर इसका है, ये है क्रिसेंट मून, इसको क्रिसेंट मून कहा जाता है। फिगर से आप देख सकते हैं। द विजिबिलिटी ऑफ मून ग्रेजुअली इंक्रीजेस एंड वी सी द कंप्लीट राउंड ब्राइट फुल मून विच इज़ आल्सो कॉल्ड पूर्णिमा। और उसके बाद हम जो है धीरे धीरे चंद्रमा के बढ़ते हुए क्रम को देखते हैं। चंद्रमा बढ़ता जाता है और फिर हमें धीरे धीरे ये फुल मून दिखाई पड़ता है, जिसको कि हम पूर्णिमा कहते हैं। सिंस देन द विजिबिलिटी ऑफ मून स्टार्ट्स डिक्रीजिंग ग्रेजुअली। और इसी प्रकार से मून धीरे धीरे घटना शुरू होता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, मैनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स have been sent into space by scientists। कई आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, मानव के द्वारा बनाए हुए सैटेलाइट्स आकाश में भेजे गए हैं साइंटिस्टों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा। These are quite helpful to us in many ways। और ये बहुत ही कई तरीके से हेल्पफुल हैं। इंडियन एस्ट्रोनॉट्स और प्राइड, वी आर प्राउड ऑफ और एस्ट्रोनॉट्स। हमें अपने एस्ट्रोनॉट्स पर बहुत प्राउड है, अंतरिक्ष यात्री। द इंडियन एस्ट्रोनॉट्स राकेश शर्मा, कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो इनटू स्पेस। हमारे जो भारतीय एस्ट्रोनॉट्स रहे हैं, इसमें राकेश शर्मा हैं, कल्पना चावला हैं, सुनीता विलियम हैं, इनको ये अवसर मिला कि ये स्पेस अंतरिक्ष में जा सकें। तो एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं इनको अंतरिक्ष यात्री भी कहा जाता है, और ये बता दिया। तो ये चैप्टर इस प्रकार से आपका कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे बाकी लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। ओके, थैंक यू।